हो गया? बस 1 मिनट, शुरू करते हैं। जरा मोबाइल मेरे हाथ में आ जाए, स्टार्ट हो जाए तो फिर शुरू करते हैं। नहीं आ रहा है इसमें। ओके। चलिए, सबसे पहले आपका चैट ले लें और उसके बाद फिर शुरू करें। कोमल ठक्कर, प्रणाम गुरुजी। प्रतीक सोलंकी, गुड इवनिंग सर। कविता लालानी, गुड इवनिंग सर। कोमल ठक्कर, हैप्पी जन्माष्टमी गुरुजी एंड गुरु माता। रावल हेत, गुड इवनिंग सर। आज जो है हम लोग अफगानिस्तान के एक प्रांत जो पंजशीर अभी प्रॉब्लम में है, इस पंजशीर प्रांत पर आज चर्चा करेंगे। पंजशीर प्रांत को यदि आप अफगानिस्तान के नक्शे पर देखिए तो ये देखिए, ये मात्र ये एक छोटा सा प्रांत है, ये पंजशीर प्रांत। जिगर जैन, जय रणछोड़, माखन छोड़, हैप्पी जन्माष्टमी, नमस्ते साहब, नमस्ते नमस्ते। तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि पंजशीर का पूरा इतिहास, भूगोल, तालिबान सब आज आपको जो है समझ में आ जाएगा। सारा फारूकी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंजशीर के बारे में। एक पहला है सामान्य परिचय। पंजशीर का एक आपको सामान्य परिचय दे रहे हैं। सबसे पहले पंजशीर दारी या दारो ऑब्लिक पश्तो भाषा का शब्द है। अफगानिस्तान की ये दोनों भाषा वहाँ की बहुमती की भाषा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ दारी या पश्तो बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पंजशीर का 5 शेर। अब दोस्तों, यदि आप ये दारो या दारी के बारे में जानना चाहेंगे, हर कोई चाहेगा कि ये दारी है क्या। ये जो रखे हैं ये दारी है भाषा और ये पश्तो भाषा है। दारी भाषा के बारे में ध्यान रखिएगा कि दारी भाषा इंडो यूरोपियन ग्रुप की एक भाषा है। विश्व में 7 लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जिसमें से एक ग्रुप है इंडो यूरोपियन ग्रुप। 7 भाषाई समूह है पूरे विश्व में, जिसमें से एक है इंडो यूरोपियन ग्रुप। इस ग्रुप में 2 प्रकार के वर्गीकरण हैं। एक है जो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब बोलता है। आई ईट मैंगो, नांदी रावल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और एक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई ईट मैंगो। और एक है मैं आम खाता हूं, हूं केरी खाओ छू। तो इस इंडो आर्यन ग्रुप की, इंडो यूरोपियन ग्रुप के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है इंडो ईरानियन ग्रुप। तो दारी भाषा, जोरा भौतिक, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। दारी भाषा
इंडो ईरानियन ग्रुप, इंडो यूरोपियन के अंदर इंडो ईरानियन ग्रुप की एक भाषा है। सुरेश तरबूनिया, गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग। इस भाषा में, ये जो आपका दारी भाषा है, इस भाषा में वर्णमाला जो है, लेटर, ये पर्शियन का यूज होता है। वर्णमाला ये पर्शियन का यूज होता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे मार है। पर्शियन का यूज होता है। चौधरी अंकित, गुड इवनिंग सर। ये दारी भाषा पर आपको इतना बता रहे हैं। अफगानिस्तान के संविधान में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे भारत के संविधान में 18 भारतीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है, प्रदान किया गया है, वैसे ही अफगानिस्तान के संविधान में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, अब तो कहिए था क्योंकि तालिबान आ गया, अब वो नया संविधान बनाएगा, एक दारी और एक पश्तो। चौधरी अंकित, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अफगानिस्तान के 40 से 45% लोगों की यह मूल भाषा है और 78% लोग इस दारी लैंग्वेज को समझते हैं। जिस प्रकार से गुजराती एक भाषा है, उसके अंदर पटनी, चरोतरी, ठीक ना, आप जो भाषा बोलते हैं मेहसानवी, वैसे ही दारी के अंदर कई भाषाएं बोली जाती हैं, बोली जाती हैं। उनमें से है काबोलिक, काबुल में बोली जाने वाली, मजारी, हेराती, लोगारी, बगदक्सी, पंजसीरी, लगमनी, सिस्तानी, ये सब भाषा इस दारी के अंदर आता है। इतना इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिए आपको कि पंजसीर शब्द दारी भाषा का एक शब्द है। अगला पश्तो भाषा का एक शब्द है। तो पश्तो क्या है? तो पश्तो भी इंडो यूरोपियन ग्रुप के, इंडो ईरानियन के अंदर आने वाली एक भाषा है। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अब अगर आगे क्वेश्चन आ जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर 10 अक्टूबर को प्री में ही आ जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, रोशनी चौहान, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अब ऑफिशियल लैंग्वेज अफगानिस्तान का कौन कौन सा है? तो दारी और पश्तो। तीसरा दे दे अफगानी, तो अफगानी कोई भाषा नहीं है। तो पश्तो भाषा अफगानिस्तान की आधिकारिक दूसरी भाषा है। चलिए आगे बढ़ें अब हम लोग। तो पंजसीर दारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 5 शेर। अब अगला, इसका यह नाम कहां से लिया गया है? तो इस घाटी में बहने वाली पंचमी नदी के नाम पर इसको पंजसीर कहा गया। चावन सिंह, प्रणाम सर, प्रणाम। अब आइए, दरअसल हुआ क्या था? तो 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी, कम से कम हम भारतीय लोग तो इसको, इस खूंखार को तो अच्छे से जानते हैं। तो 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी के समय, ये महमूद गजनी का आक्रमण का है, कहां कहां किधर किया था। महमूद गजनी के समय इस इलाके में बाढ़ जो बार बार आता था, उस बाढ़ को रोकने के लिए 5 भाई जो है इस घाटी में उस नदी पर बांध बनाया था। इसलिए इस 5 भाई को कहा गया 5 से सिंह, सीर, शेर को कहा। अब पंज से हो गया पंज, तो 5 शेरों की भूमि पंजसीर, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग। अब जरा महमूद गजनी जो आप देख रहे हैं, तो महमूद गजनी के बारे में अब चूंकि चर्चा हो गया, जरा उसके बारे में जाने। 971 में जुबलिस्तान, जिसको कि आज हम अफगानिस्तान कहते हैं,
उसके गजनी क्षेत्र में, प्रांत में महमूद गजनी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम उसको कहते हैं महमूद गजनी। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था, जो कि एक तुर्क कमांडर था। 998 में, 998 में महमूद गजनी का शासक बना। 998 में महमूद गजनी का शासक बना। अब सुनिएगा, महमूद एक तुर्क कमांडर का बेटा है। अब ये जब राजा बन जाएगा तो इसको शासक के रूप में कौन स्वीकार करेगा, इसलिए इसने उपाधि ली सुल्तान की। सुल्तान के बारे में ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर खुदा, गॉड, जो जिस धर्म को मानते हैं, पैगंबर, पैगाम प्लस अंबर मिलकर बनता है पैगंबर। पैगाम प्लस अंबर मिलकर बनता है पैगंबर। यानी अंबर से जो संदेश आता है, आकाश से जो संदेश आता है, वह व्यक्ति जो प्योर होगा, शुद्ध होगा, वो उस मैसेज को सुन पाएगा। तो मोहम्मद साहब क्या थे? पैगंबर। पैगाम प्लस अंबर पैगंबर। जब मोहम्मद साहब का धर्म काफी लोकप्रिय हो गया तो इनको ये महसूस होने लगा कि मेरी अनुपस्थिति में उस जगह पर धार्मिक बात को कहने के लिए मेरा कोई न कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो अरबी भाषा में उत्तराधिकारी कलीफ को कहते हैं। कलीफ का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जो अपभ्रंश होके हो गया खलीफा। तो महमूद गजनी खलीफा को कहा कि हम तो तुर्क कमांडर का बेटा हैं, हमको कोई राजा कैसे मान लेगा। यमुना राठौर, हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते यमुना। ऋषभ पटेल, नमस्ते सर। नमस्ते ऋषभ। अब सुनिएगा, तो इसीलिए ये खलीफा के पास गया और कहा कि आप हमको अपना प्रतिनिधि बना लीजिए, हम आपके अगर रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे तो जनता हमको स्वीकार कर लेगा। इसी पर्शियन में प्रतिनिधि का मतलब होता है सुल्तान। तो महमूद गजनी को सुल्तान का पद मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि वो खलीफा का प्रतिनिधि था। तो वो कौन खलीफा था जो महमूद को सुल्तान के पद का मान्यता दिया? तो उस खलीफा का नाम था अल कादिर बिल्लाह, जो गजनी को उसके पद का मान्यता दिया था। अब जरा सुनिएगा, खलीफा उसको दो उपाधि दिया। एक कहा यमीन उद्दौला, खलीफा का दाहिना हाथ, और दूसरा दिया अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक। गजनी को ये दो उपाधि भी दिया था। गोस्वामी हरेश सर, आपकी दूसरी बुक क्या रे, आपसे आई एम वेटिंग। हरेश कब का आ गया? अब कब बुक की बात करें? इतिहास की बुक लॉन्च भी हो गई, अभी ऑफर चल रहा है उसमें 30% का, जब इच्छा हो ले लीजिए। इतिहास की बुक आ गई है, उसका लिंक भी जनरेट कर दिए हैं। कल के यूट्यूब में चले जाइएगा, वहाँ हम लाइव हो करके सारा बता दिए हैं, आप बुक देख लीजिएगा। अब एक आया, सांस तो लेने दीजिए, यही तो विद्यार्थी में प्रॉब्लम है। 10 दिन में भूगोल आ जाएगा, भूगोल पूरा एक साथ आएगा। सागर बानिया, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। आज जो पढ़िएगा पंचशीर, आज उनको पूरी जानकारी मिलेगी, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अब सुनिएगा, तो अमीन यमीन उद्दौला खलीफा का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक महमूद गजनी के बारे में बता रहे हैं। अब सुनिएगा,
महमूद जो है उसका वंश था यामिनी, वो यामिनी वंश का था, लेकिन खुद को मजबूत दिखाने के लिए मध्य एशिया में एक पौराणिक हस्ती था अफरासियाब, लोग उसको बहादुर मानते थे, तो स्वयं को वो अफरासियाब का वंशज कहा कि हम अफरासियाब के वंशज हैं। अब आइए, महमूद जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से 1025-26 में जो है सोमनाथ वाला आक्रमण वो सबसे बेहद दर्दनाक था, दुखदाई था, वो आक्रमण भी शामिल है उसमें। महमूद को कुतुबी नामक इतिहासकार एक उपाधि दिया है जिसका नाम है बुत सिकन। बुत का मतलब मूर्ति और सिकन का मतलब तोड़ने वाला। आप सिनेमा में एक गाना देखिए, एक बुत बनाऊंगा तेरी पूजा करूंगा। बुत का मतलब होता है मूर्ति, एक मूर्ति बनाऊंगा और तेरी पूजा करूंगा। प्रतीक सिंह बिहोल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अब सुनिएगा, महमूद एक सिक्का जारी किया है। उस सिक्के में, सिक्के के 2 भाग होते हैं। महमूद एक सिक्का जारी किया है, उस सिक्के के एक भाग में कूफी, ये एक अरबी पौराणिक हस्ती है कूफी, उस कूफी का चित्र है, और दूसरी तरफ शिव के बैल नंदी का चित्र है। शिव का बैल नंदी का चित्र है। सिक्के के एक तरफ कूफी और दूसरे तरफ नंदी का चित्र है। दूसरा, इसी सिक्के में ये जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट वाला भाग, यहां पर कलिमा है। कलिमा पढ़ना जिसको कहते हैं, 6 कलिमाएं हैं, जिसमें छठा क्या कहता है कि खुदा गॉड है, मोहम्मद साहब सच्चे आदमी हैं, उनका हमको उन पे भरोसा करना है, ऐसे करके 6 कलमा है। और इसके इस तरफ महमूद का नाम और कलिमा का संस्कृत में अनुवाद है। इतना इंफॉर्मेशन आपको खाली अभी महमूद गजनी के बारे में दिए। सोचिए जब मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे तब महमूद गजनी के बारे में और कितना बताएंगे। चलिए पंजशीर से आगे बढ़ें। इसलिए इस क्षेत्र को ये है 5 सिंहों का क्षेत्र कहा जाता है। पंजशीर प्रोविंस बहुत पुराना है, क्योंकि इसका उल्लेख महाभारत में भी हमको मिलता है पंजशीर के बारे में। अब आइए, पंजशीर ये अफगानिस्तान के 34 प्रांत हैं। हेरात, फराह, हेलबंद, कंधार, जाबुल, पक्तिका, गजनी, काबुल, पुले कुमारी, ये है पंजशीर। परमान, पुले कुमारी का है बगलान। तो ऐसे 34 प्रांत हैं अफगानिस्तान में। उस 34 प्रांत में से एक प्रांत है पंजशीर, और पंजशीर ये रहा अफगानिस्तान के ये उत्तर पूर्वी भाग में आता है। ये इसका ज्योग्राफी ध्यान रखिएगा। अब आइए, इसकी राजधानी जो है पंजशीर की, वो बरजक है। बरजक ये जो है, ये देखिए यहाँ पर है बरजक, ये जो है राजधानी है पंजशीर की। अब जरा इससे आगे बढ़ें, अभी सामान्य परिचय चल रहा है पंजशीर का। ये है पंजशीर पूरा। पंजशीर का कुल क्षेत्रफल 3610 किलोमीटर है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 1,72,815 है। पंजशीर में 48 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं, और यहाँ की भाषा दारी या दारो है। पंजशीर प्रांत में कुल 6 जिले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले हैं टोटल, 7। अनाबस,
बजरक, दाराही, खेंजो, परियन, रोका और सोटुल, ये पंजशीर की 7 जिलाएं हैं। पार्थ गुप्ता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पार्थ जी आपको। अनिला, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग आपको भी। सागर बानिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको भी। अब आइए पंजशीर के आगे, बार बार आपको नॉक कर रहे हैं हम। शिक्षक दिवस के अवसर पर इस पर हम आपको डिटेल्स बताएंगे। चाहे आप आईएएस का तैयारी करते हों, चाहे आप जीपीएससी का तैयारी करते हों, चाहे आप जो है आरपीएससी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कहीं भी, एनसीईआरटी जो है वह एक बेस है। उसको पढ़ने के बाद ही जो है आपका कंसेप्ट बनता है। तो यह एक ऑनलाइन कोर्स, एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव कोर्स, 6 से 12 तक के कक्षा पर आधारित यह कोर्स ऑनलाइन लॉन्च करने जा रहे हैं हम अपने बल पे। हम एक ऐसे शिक्षक हैं जिसमें अपने दम पे जो करना होता है करते हैं। यह कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स जानना हो तो ये मोबाइल नंबर है 9428804127 या 9428804128। यह कोर्स का विशेषता यह है कि यह पूरा का पूरा कोर्स हिंदी में होगा। पटेल सर, जीपीएससी एग्जाम कितने टाइम में पास कर सकता हूं? वैसे तो ये लड़के के क्षमता पे निर्भर करता है, लेकिन 1 साल न्यूनतम तैयारी करने के बाद ही आप उस लायक बन पाएंगे कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई एकाध विद्यार्थी ऐसा पास कर जाता है तो वह अपवाद है, उदाहरण नहीं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, जनरल साइंस और अर्थशास्त्र, ये 5 विषय पर जो है मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूं। ऑनलाइन होगा ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। सभी विषय के लेक्चर रजनीश सिंह तोमर के द्वारा ही लिए जाएंगे। पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष की होगी और आप उसको 1.5 साल तक एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आप मेरा विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, जहां आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेंस आंसर विथ रजनीश तोमर में जुड़िए। टेलीग्राम पे, विश्वास एजुकेशन पे तो आप जुड़े हुए ही हैं। सर मैं एनसीईआरटी कोर्स लेना, बिल्कुल मैं आ रहा हूं 5 नवंबर को, उस दिन आपको सब कुछ डिटेल्स उसके बारे में बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए पंचशीर का इतिहास देखें हम लोग। पंचशीर का इतिहास ये है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से, आपका नाम ही दिए मिडिल एज टू तालिबान, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से 18वीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ बुखारा के खानटे वंश का शासन था। बुखारा के, ये है बुखारा, यहाँ पर इस बुखारा के खानटे वंश का शासन था। अब थोड़ा सा जानिए बुखारा के खानटे कौन हैं। तो बुखारा उज्बेकिस्तान में है आज का। वहां पर मोहम्मद साइबानी करके एक उज्बेक नेता थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में बुखारा में खानटे वंश का शासन स्थापित किया और उसके बाद वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते पंजशीर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। 1506 ईस्वी में ये जो है विजय प्राप्त कर लिया। पंजशीर पर नियंत्रण करने के कारण बुखारा की 2 राजधानियां खानटे वंश की थीं, समरकंद और बुखारा। यहां से हम ये इतिहास शुरू कर रहे हैं। खानटे वंश के समाप्ति के बाद अहमद शाह अब्दाली, जिसको आप अहमद शाह दुर्रानी कहते हैं, 1747 से 1772 तक इस पंजशीर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, तो अहमद शाह दुर्रानी के बाद
बरकजाह वंश का वहां पे शासन स्थापित हो गया। 1837 में दोस्त मोहम्मद खान ने बरकजाह वंश की स्थापना की और वो अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद यहाँ पर अगर आप ये क्लियर नहीं हैं तो याद रखिएगा, इसके बाद जो है आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अंग्रेज यहाँ पर अपना पैर जमाने का प्रयास किया था, लेकिन उसको एल्फिस्टन जैसे अधिकारियों की भी वहाँ पे हत्या हो गई थी और वहाँ पर अंग्रेजों का शासन स्थापित नहीं हो पाया था। जीनल पटेल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको भी। अब दुरानी के बाद दोस्त मोहम्मद खान अब 1973 में अचानक आ गए आप 1973 में। ये दाऊद खान जो है ये कहा कि हम अफगानिस्तान के, मोहम्मद दाऊद खान, कि अब हम अफगानिस्तान के राजा हैं और वो पाकिस्तान के पख्तून प्रांत पे भी अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहा था। जरा दाऊद खान के बारे में सुनिएगा। दाऊद खान अफगान नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी का मुखिया था। अफगान नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी का मुखिया था। 1953 में वो अपने को, 73 की बात बाद में, 1953 में वो अपने को मतलब उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था अफगानिस्तान का। और 1973 में जहीर शाही वंश का था वो। 1973 में वो अपने से घोषित कर दिया कि अब राजशाही अंत होता है, अब राजा का शासन नहीं रहेगा, अफगानिस्तान रिपब्लिक हो गया और हम उस रिपब्लिक के राष्ट्रपति हो गए। तो 1973 में मोहम्मद दाऊद खान रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का बन गया प्रेसिडेंट, स्वघोषित। 1973 से 78 तक दाऊद खान वहां का राष्ट्रपति स्वघोषित रहा। उसके इस काल में 1975 में ये अहमद शाह मसूद हैं, इनके बारे में डिटेल्स बताएंगे। अहमद शाह मसूद ने पंजशीर में विद्रोह किया, लेकिन उनको जो है पाकिस्तान के पेशावर की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब 1978 में अफगानिस्तान में उसका नाम पड़ा सौर क्रांति। सौर क्रांति हुई जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के सदस्यों ने तख्ता पलट किया और इनकी जो है हत्या हो गई। अब आगे बढ़ें। सोवियत अफगान युद्ध 24 दिसंबर 1979 से 15 फरवरी 1989 तक चला। इस दौरान सोवियत संघ की सेना अहमद शाह मसूद के ऊपर कई आक्रमण किए, जिसका इन लोगों ने पंजशीर में रह करके मुकाबला किया और उसका जो है रेजिस्टेंस किया। 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान जो मुजाहिदीन के कमांडर थे पंजशीर के, उन लोगों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जिसकी वहां सरकार सोवियत संघ के समर्थन से बनी थी, उससे अपना बचाव करते रहा। जरा सा ध्यान रखिएगा, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। गोंडलिया जनक, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम आपको भी। आज क्या कहते हैं, जन्माष्टमी के दिन भी अगर एक आध घंटा पढ़ लें तो कृष्ण भगवान और खुश हो जाएंगे। कहेंगे कि बच्चा मेरा जन्मदिन भी मनाया और ये देखो, हाँ, पढ़ाई भी किया, अपना कर्तव्य भी निभाया। अब आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। विश्वास एजुकेशन पर तोमर सर अब आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन तो ऐसे ही कुछ न कुछ जरूर आपको गाइड करते रहेंगे। ये कंसेप्ट टॉक नहीं है। अफगानिस्तान वाला जो वो एक बड़ा लेक्चर लेना है वो अभी बाकी है। ये तो क्या है, बीच में पंजशीर आ गया था तो हम पहले ये बता देते हैं।
ओनली अफगानिस्तान का जो कंसेप्ट टॉक होगा वो 3 घंटे से ज़्यादा होगा। उस तरह का एक कंसेप्ट टॉक लेकर के आ रहे हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के बारे में जरा आप समझ लीजिए कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना अफगानिस्तान में 1 जनवरी 1965 को हुई थी। उस दिन ये सब पर ही डिटेल्स पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको क्या है। आज खाली परिचय करा रहे हैं। इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे बबरक करमल और नूर मोहम्मद तारिकी। ये पार्टी मार्क्सवाद से प्रभावित थी और ये मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी थी जिसके साथ अहमद शाह मसूदी लंबा संघर्ष किए। कोमल ठक्कर, तालिबान की हरकतों से पंसीर काफ़ी चर्चे में है। पंसीर के बारे में कुछ भी पता नहीं था गुरुजी, आप कितने आसान तरीके से समझा रहे हैं, आभार। नहीं, ये तो मेरा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को कोमल ज़्यादा से ज़्यादा एकदम ये करंट ला करके खड़ा कर दें। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, एकदम ये आपको डेली मिलेगा वैसा हर हफ्ते। आइए 1992 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान पर 1978 से 92 तक शासन किया, जब इसका पतन हो गया तो वहां पर इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान 1992 में बना। अब अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान कहा गया। तो उस समय पंजशीर जो है अब अफगानिस्तान का एक हिस्सा बन गया, क्योंकि इसमें अहमद शाह मसूदी रक्षा मंत्री बन गए। अब जरा सुनिएगा इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के बारे में। 1992 से 2022 तक ये प्रभाव में रहा। इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल थी। इसके राष्ट्रपति सिबगतुल्लाह मुजहदी थे 1992 में। बुरहानुद्दीन रब्बानी 1992 से लेकर के 2002 तक रहे और हामिद करजाई 2001 से 2002 तक रहे। यह है, इस समय कोई झगड़ा नहीं हुआ। 1990 के दशक के अंत तक पंजशीर तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले नॉर्दर्न अलायंस, जो कि 1996 से पहले 2002 तक प्रभावी रहा। 2002 में जब तालिबानों की सत्ता खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो है ये खत्म हो जाएगा। अब फिर जब अभी 2021 में शुरू हुआ है तो ये जो है फिर एक मंच के रूप में काम किया। तो अब जरा हम लोग नॉर्दर्न अलायंस के बारे में जानें। नॉर्दर्न अलायंस जो है वो 1996 से 2001 तक काम किया। 2001 के बाद जो है ये अस्तित्व में नहीं था। अभी जब 15 अगस्त को 2021 को तालिबानी फिर से कब्जा कर लिया तो ये अलायंस फिर से जो है प्रभाव में आ गया। नॉर्दर्न अलायंस का पूरा नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान का पूरा दूसरा नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। जब तालिबान 1996 में कब्जा कर लिया था, क्या कहते हैं, काबुल पर, तब इस नॉर्दर्न अलायंस का गठन हुआ था। इसका आधिकारिक नाम है यूनाइटेड इस्लामिक नेशनल फ्रंट फॉर द सैल्वेशन ऑफ सोवियत संघ। सोवियत संघ से मुक्ति के लिए ये जो है संगठन बना था। अब आइए, इसके नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद, आसिफ मोहसनी ये सब थे। तो उसके मंच के रूप में पंजशीर काम किया। 9 सितंबर 2001 को अल कायदा तत्कालीन रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूदी की हत्या कर दिया। अप्रैल 2004 में हामिद करजाई की जब सत्ता बनी, सत्ता तो एक में था उनका, वो क्या किए ये देखिए, ये एक ही प्रांत उस समय था, उस प्रांत का नाम था परवान। ये पूरा एक ही प्रांत था जिसको कहते थे परवान प्रांत।
परवान प्रांत से एक लाइन बीच में दे करके पंजशीर को अलग कर दिया गया और 2004 में पंजशीर एक नए प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। कब आया? अप्रैल 2004 में। अब आगे बढ़ें। 15 अगस्त 2021 को काबुल के पतन के बाद जब अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के प्रति जो वफादार तालिबान विरोधी ताकतें थीं, उन सबों ने मिलकर के पंजशीर प्रतिरोध का गठन किया, जिसका नाम आज नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो आप आज के न्यूज में सुन रहे हैं। पहले वो पंजशीर प्रतिरोध के नाम से शुरू हुआ। उसके 3 मुख्य नेता हैं। अहमद शाह मसूदी का बेटा अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह कौन, जो तालिबान के कब्जा करने के पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, और बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी। इन तीनों ने मिलकर के पंजशीर रेजिस्टेंस की स्थापना की है, जो आज NRF जाना जाता है। दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। धोरण 12 FY SY TY पास जो भी विद्यार्थी GPSC और IS का 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि विश्वास एजुकेशन फाउंडेशन कोर्स 2022 के लिए लॉन्च कर रहा है 2 सितंबर से। बिल्कुल नया बैच। आप जब आइएगा तो उस बैच में मेघा चौहान, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जब आप आइएगा तो उस बैच में कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क को छोड़ के कोई पुराना नहीं होगा, और एक हम होंगे टीचर, बाकी सब नया होगा। तो ये नया बैच है, ऑफलाइन ऑनलाइन ये बैच है, यानी जो ऑफलाइन में एडमिशन लीजिएगा उनको ऑनलाइन भी फ्री देंगे उसी फी में। अहमदाबाद में सुबह 8 से 10 का क्लास होगा, गांधीनगर में शाम को 6 से 8 का क्लास होगा। जो भी इसमें, जयेंद्र त्रिवेदी, गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं है। जो भी लड़के इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो अहमदाबाद के लिए 9428804128 पर कॉल करें, और जो गांधीनगर के बारे में जानना चाहते हैं 9426880577 पे कॉल करें। इसमें जो हमारी फैकल्टी टीम है, तोमर सर इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और करंट पढ़ाएंगे। डांगर सर गुजरात का इतिहास, सांस्कृतिक वारसों और करंट पढ़ाएंगे। चावड़ा सर गुजरात का भूगोल पढ़ाएंगे। दिल्ली से 2 फैकल्टी होंगे, एक इकोनॉमिक्स मेंस और एक जाहिर वहीवट पढ़ाएंगे। अखानी सर गणित और रीजनिंग पढ़ाएंगे। बाघेला सर गुजराती विवरणात्मक पढ़ाएंगे, और साजिद सर इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाएंगे। जिनको भी इसके बारे में और डिटेल्स जानना है, एड्रेस भी है। अभी ये क्लास के बाद विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें ये पूरा PPT के रूप में डाल देंगे। लेक्चर के बाद डालेंगे, अभी नहीं, PPT के रूप में डाल देंगे। वहां आप एड्रेस देख करके संपर्क कर सकते हैं। IS लेवल का प्री मेंस पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स पर विशेष रहेगा, रोज आंसर राइटिंग सिखाएंगे अगर आप मेंस में एडमिशन लेंगे तो, और रेगुलर टेस्ट और फैकल्टी अनुभवी, ये जो है आपके सामने है। आपको टेलीग्राम चैनल विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन कर लेना है। वहां अभी ये पूरा क्लास PPT के रूप में आ रहा है। अब पंजशीर प्रांत से बाहर निकलिए। पंजशीर प्रांत में एक है पंजशीर वैली, घाटी। अफगानिस्तान में ये काबुल से, ये देखिए अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी काबुल से 150 किलोमीटर जो है उत्तर में स्थित है। यानी पंजशीर घाटी अगर घूमना है तो 150 किलोमीटर अफगानिस्तान से नॉर्थ में जाना पड़ेगा। अब आइए, ये है क्या? तो ये देखिए हिंदुकुश पर्वतमाला, ये ज्योग्राफी है, उसके समीप है पंजशीर घाटी। हिंदुकुश पर्वतमाला के समीप है पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी जो है
वो पंजशीर नदी के द्वारा दो भागों में विभाजित होती है। ये देखिए, ये है पंजशीर नदी। पंजशीर नदी जो है वो काबुल नदी की सहायक नदी है और काबुल सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका मतलब कि पंजशीर नदी का पानी काबुल में जाता है, काबुल नदी का पानी सिंधु नदी में जाता है। पंजशीर नदी से ये दो भागों में घाटी विभाजित हो जाती है। घाटी का मतलब गुजराती में खीन होता है, लेकिन यहाँ पहले ही बताए हैं कि ये हिंदी में पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये जो है ये है पंजशीर वैली। ये देखिए, ये है पंजशीर वैली। तो ये पंजशीर नदी है, इसके इधर और इधर ये दोनों घाटी हैं। और इसी तरह यहाँ एक दूसरा भी है अंदराब वैली, लेकिन अभी चूंकि हम लोग पंजशीर पे ध्यान दे रहे हैं तो पंजशीर घाटी को पंजशीर नदी दो भागों में विभाजित करती है। पंजशीर घाटी में ताजुक समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। पंजशीर इमराल्ड यानी पन्ना यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसकी क्षमता रखता है, लेकिन तालिबान निकालने देगा तो न, वहाँ झगड़े हो रहा है रोज। इस क्षेत्र में एनर्जी के लिए विंड टरबाइन केंद्र पंजशीर में स्थापित किया गया है। कई विंड टरबाइन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। और पंजशीर में अभी हाल का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि वहाँ एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, जहाँ पर लोग फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, यानी पंजशीर के लोग फुटबॉल के प्रेमी हैं। अब आइए पंजशीर नदी के बारे में अब जरा जाने। तो ये देखिए, पंजशीर नदी जो है वो यहाँ से निकल रही है, ये हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। ये देखिए, तो पंजशीर नदी हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से पंजशीर घाटी से निकलती है। यह काबुल प्रांत के सुरोबी नामक स्थान पर अभी दिखाए थे, काबुल नदी में जाके मिल जाती है और यहाँ पर, और यही काबुल नदी फिर से आगे चल करके क्या कहते हैं मिल जाती है सिंधु में। और पंजशीर की एक सहायक नदी है, पंजशीर ये हुआ, और पंजशीर की खुद सहायक नदी है जिसका नाम है घोरबंद नदी। तो पंजशीर की सहायक घोरबंद, काबुल की सहायक पंजशीर और सिंधु की सहायक काबुल, ऐसे नदी याद रखिएगा। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें, अहमद शाह मसूदी के बारे में जानें। अहमद शाह मसूदी का जन्म 2 सितंबर 1953 में अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में बरजक नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता दोस्त मोहम्मद, ये है दोस्त मोहम्मद, अहमद शाह मसूदी के पिता रॉयल अफगान आर्मी में कर्नल के पोस्ट पर थे। इन्होंने काबुल विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और इनकी मातृभाषा दारी, अभी आपको बता चुके हैं कि दारी और पश्तो ये दो अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है। काबुल के अध्ययन के दौरान वो वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी थी अफगानिस्तान की, जमीयत ए इस्लामी, उसकी जो छात्र शाखा थी मुस्लिम युवा, जैसे ABVP NSUI, वैसे ही मुस्लिम युवा से ये जुड़ गए। आगे चल कर के ये जमीयत ए इस्लामी की सदस्य बन गए और इनको पंजशीर का शेर कहा जाता था। 28 अप्रैल 1992 में अभी चर्चा कर चुके हैं, जब अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की स्थापना हुई तो 92 से लेके 2001 तक ये अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के पद पे आसीन रहे। 9 सितंबर 2001 को कहा जाता है कि ये आत्मघाती बम विस्फोट तालिबान का था और बम विस्फोट में ये है तखर प्रांत, नक्शे में देखिए इस प्रांत का नाम है तखर, ये प्रांत इतना बड़ा है, इस तखर प्रांत में इनकी हत्या कर दी गई और ये इनका प्रांत था। ये
उसका पड़ोसी हैं ये, तो तालिबान इनकी हत्या कर दिया। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। इनको तुरंत ताजिकिस्तान के दुशांबे लेकर आया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। 2001 में जब हामिद करजाई की सरकार बनी तो अहमद शाह मसूदी को अफगानिस्तान राष्ट्र का नायक, हीरो ऑफ अफगानिस्तान नेशन का उपाधि दिया गया, और पंजशीर में ये अहमद शाह मसूदी का मकबरा है। तो अहमद शाह मसूदी के बारे में आपको ये जो है डिटेल्स हम बताए। इसके बाद आइए अमरुल्लाह सालेह, ये अभी उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति था। अभी बताएंगे अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, तो जरा समझिएगा। अभी आ गया एक बार तालिबान। तो जरा तालिबान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानें। यह देवबंदी इस्लामिक धार्मिक राजनीतिक शाखा है। मतलब यह देवबंद स्कूल जो अपना है, उस देवबंद स्कूल से जुड़ा हुआ है। तालिबान को ओरिजिनली हम लोग कहते हैं इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, उसके पार्टी का नाम है। इसके जो संस्थापक थे मोहम्मद उमर और अब्दुल्ला गनी बिरादरी, जो अभी अब काबुल में प्रवेश किया है बिरादरी। इसमें मुख्य रूप से पश्तून लोग जुड़े हुए हैं। अब पंजशीर में ताजिक समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे, इसलिए इन दोनों में नहीं बनता है। इनका मुख्यालय कंधार था। 1994 से 96 तक ये मिलिशिया के रूप में काम किए। 96 से 2001 तक जो है ये सरकार बनाए, पहली सरकार। 2002 से 2021 तक तालिबानी विद्रोहियों के रूप में रहा, और 15 अगस्त 2021 को ये जो हैं सत्ता में आ गए। तालिबान पश्तो भाषा के तालिब और आन से मिलकर बना है। तालिब का मतलब होता है छात्र, और आन का मतलब या साधक, और आन का मतलब होता है करने वाला। तो तालिबान का मतलब हुआ साधक, करने वाला, यानी छात्र को इसमें लिया जा रहा है। मिलिशिया का मतलब क्या होता है? तो मिलिशिया लैटिन भाषा के मिल और इसिया से मिलकर बना है। मिल का मतलब होता है सैनिक, और इसिया का मतलब होता है गतिविधि। तो तालिबान मिलिशिया का मतलब हुआ सैन्य गतिविधि। अब जरा हम लोग अमरुल्लाह सालेह को देखें। अमरुल्लाह सालेह का जन्म 15 अक्टूबर 1972 में पंजशीर में हुआ था, और वे जाति से संबंधित हैं, यानी मसूदी के ही जाति से हैं। 1990 में ये मुजाहिदीन बल में शामिल हो गए और नॉर्दर्न अलायंस के सदस्य के रूप में तालिबान के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। 2004 में इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ अफगानिस्तान के गठन के बाद इनको हामिद करजाई के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय का अध्यक्ष बनाया गया। 23 सितंबर 2018 से 19 जनवरी 2019 तक ये अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहे, और 19 फरवरी 2020 को ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किए। यह है अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर और राष्ट्रपति भाग गया, तो इनको भी वहां से मुक्ति कर दिया गया। लेकिन चूंकि ये पंजशीर का रहने वाले हैं, तो इन्होंने 17 अगस्त 2021 को कहा कि अफगानिस्तान का संविधान ये कहता है कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति देश छोड़कर, राष्ट्रपति अनुपस्थित है, 60 उसके आर्टिकल और 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति वहां का राष्ट्रपति हो जाऊंगा। ये सब पढ़ते हैं। देखिए आपके लिए ओरिजिनल काम, हम ये पूरा संविधान का आर्टिकल 60 काट के यहाँ रखे हैं, पढ़िएगा जब हम ये पीपीटी के रूप में डालेंगे। देखिए कितना बढ़िया आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है।
आर्टिकल 60 कहता है द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान and conduct his authorities in executive, legislative and judiciary branches in accordance with the provision of constitution। इस संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अफगानिस्तान का राष्ट्रपति इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का हेड होगा और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के शक्तियों का वह उपयोग करेगा। यह कहता है पहला लाइन। दूसरा कहता है द प्रेसिडेंट शैल हैव 2 वाइस प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के नीचे 2 वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। 1 इज फर्स्ट एंड 1 इज सेकंड। एक को प्रथम उपराष्ट्रपति, यानी उनके हायरार्की में अंतर है, उपराष्ट्रपति कहेंगे। कहता है आर्टिकल 60 पढ़ रहे हैं आपके सामने, द कैंडिडेट to the presidency on his or her candidacy shall declare the name of the vice president of the nation। जिस समय आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िएगा उसी समय आपको अपने वाइस प्रेसिडेंट दोनों का नाम डिक्लेयर करना होगा। अगर आप चुन लिए गए तो आपका वो दोनों आदमी अपने आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, और आप हार गए तो जो जीतेगा वो अपने आप वहां का उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अब क्या कहता है, द वाइस प्रेसिडेंट in the absence, resignation and or death of the president act in the accordance with the provision of constitution। प्रावधानों के अनुरूप यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाता है, रिजाइन कर देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। उसी के अनुसार तालिबान को चुनौती दे दिया अमीरुल्लाह सालेह और कहा कि अभी तो इस देश का मैं राष्ट्रपति हूं। तालिबान कैसे इस देश का राष्ट्रपति होगा। अब आइए आपके लिए देखिए, हम आर्टिकल 67, वहां चैप्टर बटा हुआ है, चैप्टर 3 का ये आर्टिकल 8 है लेकिन टोटल का ये 67 है। कहता है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट और डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट और ऑफ ए सीरियस इलनेस that could hinder the performance of duties, the first vice president undertakes his duties and authority। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाए या राष्ट्रपति अधिक गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो तो उनके सभी ड्यूटीज को वाइस प्रेसिडेंट अपने हाथों में ले लेगा। इसी पर अमीरुल्लाह सालेह कहा, लेकिन दूसरा लाइन तो पढ़ना होगा, कोर्ट में जाइए हार जाइएगा अमीरुल्लाह सालेह। प्रेसिडेंट डिक्लेयर हिज रेजिग्नेशन पर्सनली टू द नेशनल असेंबली। वहां के लोया जिरगा को, मतलब वहां के संसद को लोया जिरगा कहते हैं, उस नेशनल असेंबली में आके प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना होगा कि हम रिजाइन दे रहे हैं। वो तो भाग गया, कहां डिक्लेयर किया है। द सीरियस इलनेस शैल बी प्रूव्ड बाय एन ऑथराइज्ड मेडिकल कमिटी अपॉइंटेड। ऐसे नहीं होगा कि बीमार है, एक जो है एक्सपर्ट मेडिकल कमिटी का बैठेगा, वो कहेगा राष्ट्रपति बीमार है तो बीमार है। और अगर इन कारण से कोई पद खाली हो जाता है तो 3 महीने के अंदर आर्टिकल 61 के अनुसार नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। इस समय में जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वह अंतरिम राष्ट्रपति होगा और वो ये 3 काम नहीं कर सकता है। संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकता है, किसी मंत्री को डिसमिस नहीं कर सकता है और वो रेफरेंडम के लिए कॉल नहीं कर सकता है। ये जो है आपको, अगर कोई भी आदमी अफगानिस्तान के बारे में बक रहा हो पढ़ाने क्रम में, जरा बता दे कि आर्टिकल क्या कहता है तो बता देंगे। आपको पढ़ाने के लिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए हमने ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान को हमने जो है डाउनलोड किया। उसके एक एक आर्टिकल को 37 पेज है, हमने डाउनलोड किया। और चूंकि ये अंग्रेजी में दिया हुआ है तो जिसको अंग्रेजी आएगा वही ना, आप देखें कि आपके सामने हम अनुवाद करते चले गए अंग्रेजी का, तो इसको पढ़ करके अब फिर जो है हम व्याख्या किए हैं।
तो ध्यान रखिएगा, गुणवत्ता का मतलब है रजनीश तोमर, क्योंकि वह R&D करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने साथ करता है, और इसलिए आपको जो है इतना ये पढ़ाते हैं। अब आइए लास्ट टॉपिक है पंजशीर प्रतिरोध। हुआ क्या कि जब तालिबान को भगा दिया गया 2002 में, और वहाँ पे जब सरकार बन गई जो अभी वाली थी, जो भाग गया ये, तो पंजशीर प्रतिरोध की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान फिर से कब्जा कर लिया, तो नॉर्दर्न अलायंस के जो पुराने सदस्य थे वो और अन्य तालिबानी विरोधी आपस में मिल करके एक नया मिलिट्री गठबंधन तैयार किया है, जिसका नाम है पंजशीर प्रतिरोध। 16 अगस्त 2021 में इसका गठन हुआ। यही नेता फिर से बता रहे हैं, अहमद शाह मसूदी का बेटा अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह और बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी, ये इसके प्रमुख नेता हैं। अभी इसका मुख्यालय ये देखिए बरजक में है, पंजशीर प्रांत के, और इसका प्रभाव 3 राज्यों में है, परवान, पंजशीर और बगलान, ये 3 प्रांतों में ये लोग सक्रिय हैं। और दोस्तों, आज इसी पंजशीर प्रतिरोध का नाम बदल करके कर दिया गया है नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट। आज का आपको बता रहे हैं, पीपीटी कल बनाए थे इसलिए यहाँ नहीं लिख पाए हैं। अब वो हो गया है उत्तरी, नॉर्दर्न अलायंस ही है वो एक तरह का, उत्तरी प्रतिरोध फ्रंट, NRF, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट। अब इसके बाद एक इंफॉर्मेशन है आप सबों के लिए, ये हमारी बंधारण की जो किताब है, अभी ये बाय 1 गेट 1 फ्री पे चल रहा है। आप 537 रुपया इस किताब का भरेंगे, आपको 25 मॉक टेस्ट जो है इसमें वाली किताब फ्री में मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको हम उम्मीद करते हैं कि पंजशीर पर कंप्लीट नॉलेज आपको दिए। अब इंतजार करिएगा, अब हम नहीं भटकेंगे, अब कंसेप्ट टॉक ही अगला हफ्ता आएगा, जिसमें कि कंप्लीट अफगानिस्तान पर प्राग इतिहास से लेकर के तालिबान तक का इतिहास आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आप परीक्षा में मजबूत रहिए। और अब जरा देखते हैं कि दिल्ली वाले तुर्रम खान लोग कितना मतलब कि इस पे करता है काम। शेयर और लाइक जरूर करिएगा। व्यू वगैरह पे हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, व्यू हो जाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाएगा उसका। देख लेने से क्या हो जाता है, चीन में देख ही रहे हैं कि बिना कारण का सरकार है, उसको जो है 1.5 अरब आदमी समर्थन दिए हुए हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। तो आपको हमेशा अच्छा से अच्छा चीज़ देंगे। मेघा चौहान, वेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सर, बेस्ट वन। कोमल ठक्कर, एक्सेलेंट गुरुजी। और 2 तारीख से आप ऑफलाइन बैच नया शुरू करने जा रहे हैं। इस गुणवत्ता को देखिए और क्लास ज्वाइन करके साल भर पढ़िए, इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास के लिए, अगले कंसेप्ट टॉक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।